नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है कोडिंग कक्षा में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करना बताया था। दो तरीके बताए थे, तो वो दो तरीके ये हैं। ये मैंने दोनों तरीके सेपरेट कर दिए हैं सेपरेट फाइल्स में। यहाँ पे ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट 2 नाम की फाइल में मैंने यहाँ पे ये जो इनर क्लास का यूज़ करके जो बनाया था वो है यहाँ पे। और ये सेकंड जो फाइल है उसमें वो जो नोड क्लास सेपरेटली और लिंक सिंगली लिस्ट जो उसकी मेथड्स कंटेन करेगी वो क्लास सेपरेटली, ये दोनों हमने सेपरेटली बनाई थी। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए थे लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करने के। तो आज हम इनके आगे का कुछ ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि इंसर्शन। तो आज मैं इंसर्शन के तरीके बताता हूँ। बेसिकली इंसर्शन 3 तरीके से कर सकते हैं हम, या तो लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में, और या तो सबसे लास्ट में, या कहीं बीच में कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे, या फिर मतलब इंडेक्स पे, या किसी डेटा के बाद, या किसी डेटा के आगे, ऐसा कुछ बीच में। तो हम 3 तरीके से डाल सकते हैं। तो हम एक एक करके वो मेथड्स क्रिएट करते हैं और ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ये जो इनर क्लास है इसमें बनाते हैं हम। बाकी उस क्लास में भी मैं आपको बना के बताऊंगा। तो इसमें हम पहले तो एक मेथड बनाते हैं जो कि पब्लिक रहेगा। पब्लिक, ताकि इस क्लास के बाहर से भी एक्सेस हो सके ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास के। और उसके बाद इसका हम नाम देते हैं पब्लिक वॉइड, इसका रिटर्न टाइप, और इंसर्ट फर्स्ट। इंसर्ट फर्स्ट नाम दे देते हैं, जिसमें कि हम डेटा सबसे आगे इंसर्ट करें। ये मेथड इनपुट लेगी एक डेटा जो कि इंटीजर टाइप का, क्योंकि यहाँ पे हम जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। डेटा लेगी, देन लिस्ट, यहाँ पे जो हेड पॉइंटर है इसका यूज़ करके हम, तो यहाँ पे जो ये सबसे आगे आएगा तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं नोड, एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं इक्वल्स टू न्यू नोड। इसमें हम इस नोड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम डेटा पास करते हैं यहाँ से। तो इसमें हम ये जो डेटा हमें मिला है मेथड में ये पास कर देंगे। देन हम ये टेम्परेरी एक हमारा नोड बन गया। अब हम इसको सबसे आगे करना है, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड को पॉइंट करे। अगर जैसे इनिशियली हेड में कुछ नहीं है तो नल होगा, और अगर जैसे कुछ है भी तो भी ये हेड को पॉइंट करे। देन हेड की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो उस तरीके से यहाँ टेम्प डॉट सेट नेक्स्ट का यूज़ करके सेट नेक्स्ट में हम यहाँ पे हेड डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी ये नोड बनी है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड को पॉइंट करेगा। और यहाँ पे अब हम कर देते हैं हेड इक्वल टू टेम्प। तब ये जो हेड पॉइंटर है उसको ये टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करने लगा, तो वो डेटा कहीं लॉस्ट नहीं होगा। और हेड का जो पॉइंटर है वो उस डेटा को छोड़ के टेम्प को पॉइंट करने लगा। तो इससे क्या होगा कि जो हेड है जो कि पहले एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा था, अब वो टेम्प को इंक्लूड करके उस लिस्ट को पॉइंट करेगा। टेम्प उसके आगे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेट हो गया। इसको हम कर लेते हैं चेक। चेक कैसे करें, पहले तो हम एक और मेथड बनाते हैं इसको प्रिंट करने के लिए। तो पब्लिक void प्रिंट लिस्ट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन यहाँ पे एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं, नोड टेम्प इक्वल्स टू, ये हेड को पॉइंट करेगा ताकि हेड में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ये टेम्प का यूज़ करके हम उसको इटरेट कर लेंगे। देन फाइल, इसको तब तक इटरेट करना है जब तक ये नल के इक्वल ना आ जाए, दैट मीन्स एंडिंग तक। तो नॉट इक्वल टू नल। तो ये
टेम्प जो वेरी पॉइंट कर रहा है टेम्प हेड को, तो ये टेम्प हेड के आगे जितने डेटा हैं हर एक को पॉइंट करते करते आगे तक एंड तक जाएगा, जब तक इसकी वैल्यू नल ना हो जाए। तो उसके लिए पहले हम टेम्प का जो डेटा है वो हर एक इटरेशन में चेंज हो जाए, उसके लिए टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। करंट टेम्प की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी, आगे बढ़ते जाएगा। और इसी के साथ हम इसका डेटा प्रिंट कर देते हैं एस आउट। प्रिंट सिंगल लाइन में करते हैं। देन यहाँ पे इसका टेम्प डॉट गेट डेटा प्लस हम थोड़ा देखने में थोड़ा अच्छा से लगे विजुलाइज, तो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं एस आउट। लास्ट में मैं नल इंक्लूड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर जो डेटा प्रिंट होते जाएगा उसके लास्ट में ये पॉइंटर ये ब्लैंक रहेगा, तो ये इससे पता चलेगा कि ये पॉइंटर लास्ट में एंडिंग के बाद भी नल को पॉइंट कर रहा है, जो कि लास्ट नोड नल को पॉइंट कर रही होगी। तो इस तरीके से हमारी ये प्रिंट हो जाएगी लिस्ट। हम बनाते हैं एक और क्लास डेमो। इसके अंदर मेन मेथड में हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट इस क्लास का, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। लिस्ट इक्वल्स टू न्यू, ये बन गया हमारा ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का। अब हम करते हैं लिस्ट डॉट इंसर्ट। यहाँ पे हम ज़ीरो इंसर्ट करते हैं। ज़ीरो इंसर्ट करने के बाद पहले हमें इसको प्रिंट करते हैं लिस्ट डॉट प्रिंट, तो ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। देन लिस्ट को ऐड करने के बाद प्रिंट करते हैं। ये तीन तरीके से पहले प्रिंट किया, फिर डेटा एंटर किए, इंसर्ट किए, फिर प्रिंट किया। तो इसको रन करके देखते हैं। ये पहले इनिशियली नल था तो नल प्रिंट हो गया, देन उसके बाद डेटा आया ज़ीरो तो वो प्रिंट हो गया। हाँ, कई बार इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे डेटा एक ही है इसीलिए हो सकता है लास्ट में ऐड हो रहा हो, तो इसको हम एक बार और चेक कर लेते हैं। लिस्ट डॉट इंसर्ट, इसमें डालते हैं हम 1, तो ये फिर से हम इंसर्ट करा रहे हैं, मतलब ज़ीरो के आगे आना चाहिए 1। तो अब हम फिर से लिस्ट प्रिंट करेंगे लास्ट में लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट। अब फिर से रन कराते हैं इसको। ये तो ज़ीरो के आगे 1 प्रिंट हो गया। दैट मीन्स हमारा जो इंसर्शन जो ऑपरेशन है वो सही आ रहा है। हम जो भी डेटा डालेंगे इंसर्ट फर्स्ट का यूज़ करके वो इस लिस्ट के आगे ऐड होता जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। इसी को मैं दूसरे मेथड से दूसरी फाइल में जाके बताता हूँ। तो इस फाइल में भी सेम तरीका है, जैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट फर्स्ट मेथड है, सेम हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम सीधा कॉपी कर लेते हैं, ये नोड इसका नाम हेड है, तो ये पूरा मेथड जो उससे वहाँ पे बना है सेम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देन और जो प्रिंट वाला मेथड है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि टेम्प डॉट नेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, डॉट गेट नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी हमने लिखा था लेकिन प्रॉब्लम क्यों हुई, यहाँ पे बता तो रहा है प्राइवेट, बट उसने प्रॉब्लम जनरेट नहीं की। बाकी हम इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी सेम आउटपुट आएगा। ये हमारा पहला आउटपुट था, ये दूसरी क्लास में हमारा
उसी को हम डेमो क्लास का भी यूज़ कर लेते हैं। डेमो क्लास भी सेम आ गई हमारी, डेमो 1 नाम दे देता हूँ उसका। देन इसको रन कराते हैं, इसमें भी सेम आउटपुट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो जो यहाँ पे क्रिएट करने का तरीका है वो बस चेंज है। यहाँ पे क्लास बाहर होती है और उसमें क्लास अंदर ही होती है, दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं अब बाकी के इंसर्शन में तरीके बताता हूँ। तो पहले इंसर्ट फर्स्ट हमारा हो गया, देन हमें अब करना है इंसर्ट आफ्टर या इंसर्ट लास्ट, जो लास्ट में ऐड करेगा कोई भी डेटा। तो उसके लिए पब्लिक void insert लास्ट एक डेटा लाएगा जिसको कि हम यहाँ पे पहले नोड बनाते हैं। temp इक्वल्स टू जो कि हेड को पॉइंट करेगा, ताकि हम इटरेट करके लास्ट तक जा सकें और लास्ट में डेटा इंसर्ट करा सकें। अब इंसर्ट लास्ट इसके कुछ कंडीशंस हैं। अगर जैसे इफ हेड नल है, दैट मीन्स कोई डेटा नहीं है इनिशियली, तो हम जो नोड आया है उसी को हम उसी को हेड से पॉइंट करा देंगे। तो देन हेड इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे डेटा पास कर देंगे, ये हमारा नया नोड बन गया, इसको हेड पॉइंट करने लगा। अगर जैसे नोड इनिशियली नल रहा तो, एल्स अगर नल नहीं है तो उसको हम इटरेट कराएंगे। देन यहाँ पे हम टेम्प के साथ एक और ले लेते हैं, टिम ले लेते हैं एक और, जो कि नोड टाइप का ही रहेगा। यहाँ पे अब हम इसको इटरेट कराते हैं, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये टेम्प नल नहीं होता तब तक ये इटरेट होता रहे। देन यहाँ पे अंदर आके टिम इक्वल टू टेम्प की जो इनिशियली वैल्यू थी वो टेम्प के अंदर आ जाएगी, एंड टेम्प इन जो करंट नोड को पॉइंट कर रहा था वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ पे टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट, टेम्प का जो पुराना डेटा टेम्प के पास आ जाएगा और टेम्प का नेक्स्ट डेटा टेम्प के अंदर आ जाएगा। तो ये लूप तब टर्मिनेट होगी जब टेम्प नल हो जाएगा, और टेम्प नल हो जाएगा दैट मीन्स टेम्प का जो पुराना डेटा था, टेम्प अब नल हो गया है तो इसका जो पुराना डेटा था वो अभी टेम्प के अंदर है। तो यहाँ पे टिम का हम यूज़ कर सकते हैं, जो करंट नोड हम बनाने वाले हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ हम करते हैं टिम डॉट सेट नेक्स्ट, और यहाँ पे टेम्प की जगह एक न्यू नोड बना देते हैं, न्यू नोड जो कि इस डेटा को कंटेन करेगा, न्यू नोड डेटा। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे हो गया सेट। थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है कुछ, इसको हम इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। टिम इक्वल्स टू टेम्प, इनिशियली टेम्प को पॉइंट करेगा और यहाँ पे नेक्स्ट जाते जाते भी वो उसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा नेक्स्ट पर हो जाएगा। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। जैसे ये जो 1 है, इनिशियली हमारा आउटपुट ऐसा आ रहा है क्योंकि हम 0 के आगे 1। अब हम जैसे इसके बाद 1 की बाद 2 इंसर्ट करें तो 2 यहाँ पे 1 0 देन 2 आना चाहिए। तो उसको हम करते हैं यहाँ पे लिस्ट डॉट इंसर्ट लास्ट, यहाँ इसमें 2, इसको करते हैं हम प्रिंट लिस्ट
डॉट प्रिंट, इसको करते हैं रन, ये हमारा हो गया। तो अब ये 1 0 देन 2 लास्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लास्ट नोड ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी लिस्ट में लास्ट नोड कैसे ऐड करना है वो, बस इतना सा मेथड है। तो अभी तक ये रहे हमारी दो मेथड्स, जिसमें कि ये इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट। इन दो मेथड से हम या तो डेटा सबसे आगे ऐड कर सकते हैं या लास्ट में ऐड कर सकते हैं। एक और जो तरीका है मिडिल में एलिमेंट ऐड करने का या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड करने का, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।